सही बच्चे सुने, तुम्हारा जो 11th का कोर्स है और जो कोर्स में जो CBSE बोर्ड पैटर्न हो गया है, इसमें पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी महिला का शब्द चित्र। इसमें एक ऐसी बूढ़ी महिला की कहानी बताई जा रही है जो महिला अपने नाती से बहुत प्रेम करती है। तो उसकी मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ, आप समझें। एक बूढ़ी महिला थी, यानी जो लेखक है वह अपनी दादी के बारे में लिख रहा है। लेखक ने अपने ये स्वयं जीवन की कहानी को लिखा है। जो अपने जीवन की कहानी को लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो ये लेखक की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें क्या हुआ कि लेखक एक गांव में रहता था, उसके माता पिता शहर चले गए कार्य करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। जो उसके माता पिता शहर चले गए तो लेखक अपनी दादी के पास रहा। दादी उसकी गांव में रहती थी, सादा बिल्कुल साधारण जीवन था। वो मूक रहती थी, लेकिन सांसारिक जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनको केवल देखा करती थी। भजन पूजा पाठ करती थी और कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ देखती रहती थी समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है। वह जब वो लेखक को ले जाती थी तो उसे एक रोटी होती थी, उसको मोटी वाली जो चूल्हे पर बनाई जाती सादा, उस पर घी लगा कर चुपड़ती थी और उस पर शक्कर डाल के बढ़िया सा ब्रेड जैसा बना करके उसे खिलाती थी और उसे फिर विद्यालय खुद ही ले जाती थी। और रात को जो रोटियां कर लेती थी, जो बासी रोटियां हो जाती थी, उनको भी वो ले जाती थी। लेखक विद्यालय में पढ़ता था। जो विषय होते हैं, जो विषय बताए जा रहे हैं, मैंने विषय लिखे हैं इसमें थोड़े से। जो आधुनिक वैसे पुराने जो गांव में पढ़ता था तब पुराने ज़माने के विषय पढ़ता था, सादा सादा। और उसी समय उसकी जो दादी थी वो बगल में बैठ जाया करती थी। वह वहाँ पर बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन करती थी, शास्त्र पढ़ती थी, रामायण महाभारत कथा ऐसी कहानी पढ़ती थी। और जो विद्यालय था वह एक मंदिर के बगल में था और मंदिर के दरवाजे पर बहुत सारे कुत्ते बैठा करते थे। उसकी दादी जी जो बासी रोटियां ले जाया करती थी वो कुत्तों को खिलाया करती थी और लौट करके आती थी और खुद ही उसे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, अपनी नाती से बड़े प्रेम करती थी और साथ साथ वो हमेशा रहती थी। उसकी दादी, लेखक की जो दादी है, उसकी मित्र थी बहुत अच्छी। जब लेखक के माता पिता बाजार में अच्छे से सेट हो गए तो उन्होंने लेखक को और लेखक की दादी को बाजार ही बुला लिया। लेकिन वहाँ थोड़ा परिवर्तन यह हुआ, जो लेखक की दादी थी वह लेखक के साथ एक ही कमरे में रहती थी, लेकिन लेखक की जो दादी है गांव में स्कूल स्वयं छोड़ने जाया करती थी, बाजार में नहीं जाती थी। वहाँ उसे मोटरसाइकिल या मोटर कार के द्वारा उसे वो विद्यालय जाता था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगा। तो वहाँ पर जो विषय हैं, जो नए टेक्निक विज्ञान के विषय हैं और समाज वैसे बायोग्राफी के जो विषय हैं, भूगोल के वगैरह ऐसे साइंस के ऐसे विषय पढ़ा करता था। तो जो उसकी दादी थी उसको वो विषय अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन लेखक आया, उसने कहा कि आज संगीत सिखाया गया था, संगीत का विषय। तो उसकी दादी को बहुत परेशानी हुई, उसे बहुत बुरा लगा। क्यों? उसकी दादी सोचती ये संगीत है, जो संगीत गाया जाता है, बजाया जाता है, ये तो केवल वेश्याओं का काम होता है, क्योंकि वेश्याएं संगीत करती हैं और वो लोगों के मन को बहलाती हैं। और भिखारियों का काम होता है, क्योंकि वो गा गा करके भिक्षा मांगती हैं। तो संगीत से उसे बड़ा नफरत थी। वैश्य संगीत से चल रहा है, लेकिन जो धार्मिक संगीत होते थे, रामायण महाभारत जैसे गाँव में महिला बैठ कर गीत गाया करते, ढोलक बैठ कर, उससे तो वो प्रेम करती थी, क्योंकि उस संगीत में इस संगीत में अंतर है। लेखक थोड़ा बड़ा हुआ, BA में आ गया। जब BA में यानी कि जब यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया तो उस महिला यानी उसकी जो दादी का जो कमरा था वो चेंज हो गया और दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे। पहले गांव में कुत्तों को बासी रोटियां खिलाया करती थी, लेकिन बाजार में अब उसको अपने नाती के साथ वहाँ भी नहीं जाया करती थी स्कूल में। तो वह रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके वह गौरैया को, जो गौरैया होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, उनको वो खिलाया करती थी। दिन में खिलाया करती थी। उसके पास बहुत सारी गौरैया इकट्ठी हो जाती थी, उसके कंधे पर, सिर पर, हाथ पांव पर बैठ जाया करती थी। वह उसकी दादी का बहुत ही सुखमय समय बीतता था।
और हर समय अपनी माला को जपा करती थी और राम राम कर करके इस तरह से अपना पूजा पाठ किया करती थी। ये उसका जीवन चल रहा था। अब जब उसने कहा था संगीत सिखाया गया है, तो उस दिन से उसकी दादी बहुत कम उससे बोलती थी, नाराज हो गई थी कि ये तो बेकार हो गया। लेकिन कुछ समय बाद लेकिन अपने बेटे से प्यार बहुत करती थी, नाती से। कुछ समय बाद उसे विदेश पढ़ने के लिए जाना पड़ा, तो उसे लगा कि मेरी दादी जो है, और लंबे समय से एक जैसी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ रिंकल थी, झुर्रियाँ थी। जब दादी होगी तो बूढ़ी होगी, 20 साल से वह एक जैसी रहती थी। और तो उससे पहले कहता, जब मेरी दादी गांव में थी तो मेरे दादाजी की एक तस्वीर लगी थी बहुत अच्छी, सफ़ेद दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी लहराती हुई पगड़ी थी, मतलब राजा महाराज जैसी। ऐसा नहीं लगता था कि उनके एक पत्नी और पुत्र होंगे, ऐसा लगता था उसके बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगी, ऐसी तस्वीर लगती थी, यानी बहुत एज थी। और महिला की चांदी, उसकी दादी की चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे, बहुत अच्छे, और वो मोटी थी और थोड़ी अच्छी थी। लेकिन जब वो पता लगा कि उसका जो नाती है विदेश जाएगा, तो लेखक ने सोचा मेरी दादी बहुत परेशान हो जाएंगी। लेकिन उसकी दादी बिल्कुल परेशान नहीं हुई। वह स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो लेखक कह रहा है जैसे ही मैं जा रहा था तो मेरी दादी ने मेरे माथे को चूमा, और मैंने उसी और कहा कुछ नहीं उसने, और न तो वो नर्वस हुई न दुखी हुई, चुपचाप अपनी नाती को देखती रही। लेखक कह रहा है जब मैं जा रहा था विदेश पढ़ने के लिए, तो नाती वो लेखक कह रहा है कि मैं अपनी दादी की उस छवि को हमेशा आंखों में बसा लिए चला गया। मुझे डर लग रहा था कि मैं जब लौट के आऊँ, मेरी दादी की उम्र ही ऐसी है, 100 के पास, लौट के आऊँ तो मेरी दादी मुझे मिले या न मिले, उसे ये भी डर लगता था। लेकिन जब पढ़ लिख करके वह लौट करके आया, तो उसकी दादी वैसी की वैसी ही मिली। उसे नहीं लगता था एक दिन भी बूढ़ी हो गई होंगी। 4-5 साल बाद लौटा, फिर वह आया, तो ये दिन में जो काम होते उन कार्यों को होता रहा, करता रहा, उसकी दादी का वही काम करता रहा। एक शाम क्या हुआ, उसकी दादी ने भजन पूजा पाठ नहीं किया, तो उसे लेकर को बड़ा हैरानी हुई। उसने मोहल्ले की औरतें को बुलाया, ढोलक बजा कर के गीत गाए। जब उसका नाती लौटा था तब वहाँ से अच्छी तरह लौटा, तो खुशी में उसने अपने गीत गाए दादी ने, और जो प्रसाद वगैरह होता उसका वितरण किया। उस रात उसने कुछ नहीं खाया, मतलब भजन पूजा नहीं किया, कुछ नहीं खाया, और वह सुबह बीमार हो गई। जब वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, ठीक नहीं हुई, तो 10-11 दिन का जो ज़्यादा समय बढ़ जाता दिन, उस समय वह मर गई। जब वह मर गई तो उसके जो घर में सब लोग थे, सफ़ेद कपड़े से उसे ढका हुआ था। उसके बाद महिलाओं को लाल कपड़े से ढका जाता है, ऐसा है इसमें। तो उसके बाद हजारों जो पक्षी थे, जो उसके वहाँ आंगन में आकर के बैठे थे, हजारों पक्षी, जिनको वो खाना खिलाया करते थे। जब वो हजारों पक्षी वहाँ पर बैठे थे, तो उसकी जो लेखक की माँ थी, उसने दया आकर के उन पक्षियों को भोजन डाला, रोटियों को तोड़ करके डाला। लेकिन रोटियों को तोड़ करके डाला, लेकिन पक्षियों ने रोटियों की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन कह रहा कि जब हम दादी को लेके चले, उनकी जो अंतिम यात्रा होती है उसको जब हमने उठा लिया दादी को लेके चले करने पर, तो पक्षी थे वह घर से हमेशा के लिए उड़ करके चले गए। यही कहानी है। किताब होती है तो बस बंद कर।